वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु यूनिट थर्ड मैग्नेटिज्म से हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमारी लास्ट वीडियो थी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिजिन क्या है। वहाँ पर हमने ओरस्टेड लॉ भी पढ़ा था। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको इन सभी वीडियोस के अंदर जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करनी है तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है mparmanuphysics.blogspot.com। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। It is a space around a conductor carrying current or magnet in which its magnetic effect can be felt। तो कल हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन है वो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट एंड मैग्नेट, या फिर एक मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, या फिर किसी कंडक्टर जिसके अंदर करंट है उसके चारों तरफ का स्पेस जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट फेल्ट किए जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तभी बनता है जब कोई भी चार्ज मूव करता है। तो मूविंग चार्ज एक सोर्स हो सकता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का। अब मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं और इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इनमें से दोनों या तीनों नाम से इसको जाना जा सकता है। तो अब हम आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कोई चार्ज है उसके अंदर या उस पर क्या फोर्स होगा जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा किसी वेलोसिटी v से। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं एक चार्ज है जिसकी मूविंग वेलोसिटी है v, उस वेलोसिटी से वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है विद एन एंगल थीटा। तो ये एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसको हम डिनोट करते हैं उस चार्ज की वेलोसिटी से, वो है v। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। अगर ये v है तो इसको मैं अगर रिजोल्व करूं तो ये होगा, अगर ये थीटा है तो ये v कोस थीटा और ये है जो वो v साइन थीटा होगा। अब मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फोर्स की, जो कि इस चार्ज पर होगा जिस चार्ज की वेलोसिटी है v। तो जो चार्ज q है उस पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो वो फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस चार्ज की वेलोसिटी के साइन थीटा से। और थर्ड जो सिचुएशन होगी वो होगी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ होगा उसके भी प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोर्स। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करता हूँ तो फोर्स जो प्रोपोर्शनल होगा वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वैल्यू आती है प्रोपोर्शनलिटी की के। अब इक्वेशन होगी एफ इजक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ के की, तो के की वैल्यू जो है वो 1 होगी, इसलिए अगर के की वैल्यू 1 है तो एफ की जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू वी बी साइन थीटा। वी एंड बी वैक्टर्स एंड साइन थीटा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो f इजक्वल टू वेक्टर फॉर्म में होगा q v क्रॉस b। अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस ऑफ f की। जो f की डायरेक्शन है वो 3 रूल से दी जा सकती है। फर्स्ट रूल है राइट हैंड स्क्रू रूल, फिर है राइट हैंड रूल, या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी हम किसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन दे सकते हैं। इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और v साइन थीटा इस तरफ है, तो जो फोर्स होगा वो हमेशा इन दोनों के प्लेन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये अगर x प्लेन है, ये y है, तो ये xy प्लेन होगा और इस xy प्लेन के परपेंडिकुलर सिर्फ z डायरेक्शन हो सकती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड b हमारा x डायरेक्शन में है, वेलोसिटी y डायरेक्शन में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के, यानी कि z डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम दे सकते हैं राइट हैंड रूल्स, राइट हैंड स्क्रू रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी जो भी प्लेन बनेगा v और b से। जो v और b हमेशा प्लेन बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर होगा फोर्स।
अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव है, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो जो v और b का प्लेन होगा, v और b का जो प्लेन होगा वो फोर्स हमेशा अपवर्ड होगा फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो फोर्स v और b प्लेन के अपो साइड या अपवर्ड शो किया जाएगा। अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो वो फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस प्लेन के डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी। ये है फोर्स की डायरेक्शन फॉर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, अगर यहाँ पर v की वैल्यू 1, q की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू 1, तो F इजकल टू बचता है b। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इन द फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स experienced by a unit charge moving with unit velocity and that is perpendicular to the direction of magnetic field। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अगर हम स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो वो हो गए, अगर यहाँ पर साइन थीटा की जगह जो एंगल थीटा है वो 0 हो या 180 हो तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इस तरह फोर्स भी 0 होगा। अगर हम बात करें व्हेन चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई चार्ज मूव करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं होगा। इफ़ v इज़ 0, अगर वेलोसिटी 0 है तो हमारा फॉर्मूला F इजकल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तब भी उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देख लिया था। F इजकल टू, अगर थीटा इजकल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी और F इजकल टू जो होगा वो होगा QVB। अब यहाँ पर QVB की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होगी। तो जब जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी चार्ज मूव करेगा तब तब उस कंडीशन के अंदर जो फोर्स हमें मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स वो हमेशा मैक्सिमम होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो यहाँ पर टेस्ला होती है और उसको हम डिनोट करते हैं T से। अगर हम राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करें तो राइट हैंड रूल से हम पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड रूल से भी हम पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर मैं 3 उंगलियां लेता हूँ, ये मेरा थंब है, ये मेरी 4 फिंगर है और ये मेरी मिडल फिंगर है। मिडल फिंगर हमेशा करंट की डायरेक्शन शो करेगी, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगी और थंब हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ये मेरा हाथ है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा और ये परपेंडिकुलर फोर्स होगा और ये जो है करंट की डायरेक्शन में रहेगा। अगर करंट किसी भी वायर के अंदर कुछ इस तरह है और कोई मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह है तो मैं कुछ ऐसे इसको शो कर सकता हूँ। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मेरा अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि आउटवर्ड ऑफ दैट प्लेन। तो इस तरह हम फ्लेमिंग रूल भी लगा सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जुड़े रहें इस चैनल के साथ और सभी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।